हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ये चैनल राइटिंग बुद्धा। हम सभी को पता है कि 2020 साल ये कितना मुश्किल रहा है हम सभी के लिए, क्योंकि एक महामारी के कारण हम सभी का जीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गया। और हम लोग जितने अपने रेजोल्यूशंस बनाते हैं या एक साल को लेके ड्रीम्स क्रिएट करते हैं कि इस साल हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो सब कहीं ना कहीं हमारा पीछे रह गया। तो मैं भी अपने लाइफ के बारे में, अपने इस साल के बारे में कुछ ना कुछ विश्लेषण कर रहा था। तो मैं सोच रहा था दिसंबर ये महीना कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग जनरली जनवरी इस मंथ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि कुछ नया आरंभ हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। तो जनवरी ये महीना बहुत अच्छा जाना चाहिए। पर अभी जब मैं सोच रहा था तो मुझे लगा दिसंबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और महीना नहीं है, क्योंकि अगर आपका ये महीना अच्छा चला गया और 11 महीने अगर ख़राब भी गए होते हैं तो फिर भी आप कह देते हैं कि मेरा ये साल ठीक ठाक गया, अच्छा गया। वहीं अगर आपके 11 महीने भले कितने ही अच्छे क्यों ना गए हों, लेकिन अगर दिसंबर में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आप कहते हो कि ये मेरा साल काफ़ी ख़राब साल था। और अगर आप थोड़ा आगे बढ़कर अपने आने वाले अगले साल का नींव इसी महीने से रखना चालू कर दो तो जनवरी में आपके नए साल को बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिलता है। तो ये महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी के बारे में सोचते सोचते मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी। तो क्योंकि मुझे अपनी खुद की पंक्तियाँ याद नहीं रहती तो मैं थोड़ा पढ़ के बोलूँगा, तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत नीचे देखना पड़ेगा। तो मैं तो काफ़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं इनको क्या बुलाया जाएगा। ये नज़्म है या ये कविता है, पोयम है, क्या है, मुझे मालूम नहीं। तो जो एक्सपर्ट हो मुझे कृपया बताइएगा कि इसको कौन से श्रेणी में डाल सकते हैं। तो मैं पंक्तियाँ पढ़ना शुरू करता हूँ जो मैंने लिखी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। दिसंबर। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है कि महीना मुझसा ही तो है। कहीं से संपूर्ण होने की झलकियाँ, तो कहीं पे अधूरेपन की शिकायतें। कुछ को खुश कर देता है कि ये साल ख़त्म होने आया है, वहीं कुछ चाहते नहीं इस बेहतरीन साल से जुदा होना। कुछ के सपने इस महीने पूरे होने लगते हैं, वहीं कुछ के सपने हमेशा के लिए इस वर्ष अधूरे रह जाते हैं। कुछ जिन्होंने अपने कैलेंडर को बड़े ही शौक से ख़रीदा होता है, अब उन्हें फेंकना पड़ रहा होता है। वहीं कुछ अपने नए साल के कैलेंडर के चयन में पूरी तरीके से व्यस्त हो जाते हैं। ये दिसंबर मुझसा ही तो है, नहीं? जिन्होंने अपनी डायरी पूरी साल लिखी होती है, पन्ने पलटते हुए दो बूंद आंसू छलका देते हैं। वहीं कुछ इन्हीं पन्नों में लिखे राजों को जला के राख कर देते हैं। कुछ अपनी बची हुई छुट्टियां लेने में व्यस्त हो जाते हैं, वहीं कुछ ईयर एंड के दबाव में काम के अलावा कहीं कुछ कर नहीं पाते हैं। कुछ नए साल की रात झूम के नाचने की तैयारी करते हैं, वहीं कुछ उस रात की तन्हाई को याद करते हुए सहम उठते हैं। ये दिसंबर मुझसा ही तो है ना? जिन्होंने सर्दियों की तैयारी कर चुकी होती है, वो अपने कंबल और रजाइयों के गर्माहट में बैठ के लुत्फ़ उठा रहे होते हैं। वहीं कुछ अपनी खाली जेबों के चलते आधे कपड़ों में खुले आसमान के नीचे ठिठुर रहे होते हैं। कुछ अपने नए जुड़े रिश्तों के कारण इस साल को धन्यवाद कर रहे होते हैं, वहीं कुछ पिछड़े रिश्तों के दुख से रात दर रात अपना तकिया भिगो रहे होते हैं। कुछ एक और साल जीने की संतुष्टि में मगन हो जाते हैं, वहीं कुछ दर्द से आह भर रहे होते हैं कि अब एक और साल जीना पड़ेगा, कि अब एक और साल जीना पड़ेगा। ये दिसंबर मुझसा ही तो है। कहीं पे खुशी, कहीं पे गम, कहीं पे लोगों की भीड़, कहीं पे अकेलेपन का खौफ, कहीं पे अपनों की लोरियाँ, कहीं पे तन्हाइयों की चीख। ये दिसंबर मुझसा ही तो है। ये दिसंबर मुझसा ही तो है। बहुत बहुत धन्यवाद।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो, और अगर ना पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और अगर पसंद आया हो तो आपको तो पता ही है कि वीडियो को लाइक करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना पड़ता है। रात के 2 बज रहे हैं, तो अब चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।